नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप है मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जो खबर आप लोगों के मन में प्रभु श्री राम का जो भव्य आयोजन होने जा रहा है उसे लेकर थोड़ा चिंता का भाव जरूर पैदा करेगी। लेकिन हर देव कार्य के अंदर असुरों का आगमन होता है और इसी विषय पर आज का सेशन भी है। लेकिन उससे पहले आज के सेशन में आपको बताते चलते हैं कि देश का एक ग्रांड इवेंट, देश के लिए एक बहुत बड़ा आयोजन 22 जनवरी को अयोध्या में जो होने जा रहा है उसकी कुछ तस्वीरें बाहर आना शुरू हो चुकी हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 500 साल के लंबे इंतजार के बाद अब प्रभु श्री राम का दिव्य दरबार सजने जा रहा है, दिव्य मंदिर आपके सामने आ रहा है। इसकी कुछ तस्वीरें हैं जो सोशल मीडिया पर फिलहाल वायरल हैं और इन्हीं तस्वीरों के साथ साथ यह भी माना जा रहा है कि जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होगी उस दिन लाइव प्रसारण भी होगा और हम भी प्रयास करेंगे कि आप लोगों तक जब यह पूरा प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा हो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, यूट्यूब पर आपके सामने इस पूरे प्रसारण को दिखाएं। तो आप फिलहाल के लिए यहां पर देखें कि किस तरह का भव्य राम मंदिर बनकर तैयार है। उसकी कुछ मैजेस्टिक तस्वीरें इस समय अपने आप ही बरबस ही मन मोह ले रही हैं। तस्वीरें देखकर ऐसा लगता है कि इसकी भव्यता को देखते ही नजर लगे, वैसा भाव यहां पर दिख रहा है। कुछ इंस्टाग्राम्स पर कुछ इस तरह की वीडियो वायरल हो रही हैं जिसमें इस मंदिर की सजावट को लेकर के तस्वीरें लोग बना बना करके डाल रहे हैं, जो वहां उपलब्ध हैं वो बता रहे हैं। देखकर ही एक बार के लिए सहसा मन ठहर जाता है और देख करके मन नयनाभिराम दृश्य देख करके मन मतलब व्याकुल हो उठता है कि यह दृश्य आंखों में हमेशा के लिए बस जाए। मेरे प्यारे साथियों, राम मंदिर के बारे में जो विशेषताएं हैं वो हमने आपके सामने एक इमेज के रूप में व्यक्त की हैं। ये तस्वीर हम जल्दी ही अपने टेलीग्राम पर भी डाल देंगे। विशेषताएं आप लोगों के पास सुरक्षित रहें। कुछ इस प्रकार के लेजर इवेंट्स, लेजर शोज भी अयोध्या में फिलहाल चल रहे हैं जो कि लोगों को काफी रोमांच दे रहे हैं। यहां पर पूरी तरह माहौल बना हुआ है, भक्त चारों तरफ से पहुंच रहे हैं। लोगों के मन में बरबस ही ये भाव आ रहा है कि यह क्षण वो अपने जीवन में आंखों में समा करके रह जाएं। और मेरे प्यारे साथियों, इसी समारोह के पहले प्रभु श्री राम के नयनाभिराम दृश्य आप सबके सामने तस्वीरों के माध्यम से पहुंचे हैं। हमने सोशल मीडिया के माध्यम से प्रभु श्री राम की इन तस्वीरों को आप लोगों तक लाने का प्रयास भी किया। ये तस्वीरें हैं जो इस समय प्रभु श्री राम के बाल रूप की आपके सामने पहुंची हैं। साथियों, प्रभु की ये जो मूर्ति आपके सामने है ये 5 साल के प्रभु श्री राम की कल्पना की है। यानी प्रभु श्री राम जब 5 साल के रहे होंगे तब वो कैसे लगते होंगे। ये बाल रूप है जिसमें बाल रूप में ही प्रभु एक राजा के रूप में दिखाई पड़ते हुए आपके सामने हैं। इनका पूरा की पूरा विश्लेषण किए, किस तरह से कृष्ण काय रामलला बॉडी क्यों बनाई गई है ये भी बताएंगे, किन्होंने बनाई है, क्या विशेषताएं हैं, किस प्रकार से यहां पर प्रभु के 10 अवतार हैं, उन सब की व्याख्या आज के सेशन के अंत तक पहुंचते पहुंचते करेंगे। लेकिन जब इस तरह की चीजें हम आपके पास में, आपके साथ में अपने सोशल मीडिया हैंडल्स, ट्विटर के माध्यम से साझा कर रहे हों, सारे अपडेट्स आपको दे रहे हों, और तो और आपको यह चीज जानकर के आश्चर्य होगा। कहते हैं कि जब प्रभु श्री राम अपनी सेना के साथ, वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई करने जा रहे थे तो एक गिलहरी ने प्रभु श्री राम के मार्ग में मदद करने के लिए अपनी इच्छा जताई थी। कहते हैं कि प्रभु, मैं आपके इस कार्य में अपना सहयोग देना चाहती हूं। तो कहते हैं कि प्रभु श्री राम ने उस गिलहरी को प्यार से दुलार किया था और उस गिलहरी के इस प्यार के दुलार की वजह से कहते हैं कि गिलहरी के जो पीछे फिंगर्स बनी हुई हैं वो प्रभु के श्री राम के प्यार का ही परिणाम है। इसी कारण से जो अयोध्या का रेलवे स्टेशन बना है उसमें गिलहरी का ये जो आप मूर्ति बनती हुई देख रहे हैं ये इस तरह से बनाई गई है। बहुत सारी चीजें हो रही हैं, उत्सव का माहौल है पूरे देश के अंदर। मैं जिस कॉलोनी में निवास करता हूं, मैं जिस शहर में निवास करता हूं, जिस क्षेत्र में हूं, आप जिस क्षेत्र में हैं, वहां पर बिल्कुल 22 तारीख को बिल्कुल दिवाली की तरह ही तैयारियां चल रही हैं कि एक ऐसा माहौल होगा उस दिन जिस दिन आप और हम अपने घर में दिए जलाएंगे और एक और दिवाली हम आप और हम मिलकर बनाएंगे। लेकिन इसी बीच में कुछ ऐसे लोग जो कि इस पूरे कार्यक्रम के ऊपर काली छाया अपनी डालना चाहते हैं, उनकी बातें निकल कर आती हैं और उन्हें देखते ही एकदम मूड में खिन्नता आ जाती है कि ऐसे लोग आफ्टर ऑल एग्जिस्ट ही क्यों करते हैं। इनमें नाम है गुरपवन सिंह पन्नू का। खुरसुर्खी है कि 3 व्यक्ति अरेस्ट किए गए हैं अयोध्या से जिनका खालिस्तान से लिंक पाया गया है। ऐसा उत्तर प्रदेश की यूपी एटीएस ने उन लोगों को जब गिरफ्तार किया तो उनसे यह जानकारी प्राप्त हुई। तो देखिए, खालिस्तानी सिनिस्टर्स प्लॉट फॉइल्ड बाय यूपी एटीएस और 3 सस्पेक्ट अरेस्ट हुए हैं। और इस अरेस्ट के बारे में बताया गया कि अयोध्या से गुरुवार की देर रात पकड़े गए 3 संदिग्ध खालिस्तानी आतंकी पन्नू गैंग के सदस्य हैं और पन्नू के कहने पर ही अयोध्या का नक्शा लेने पहुंचे थे। स्कॉर्पियो गाड़ी से पहुंचे थे। यूपी पुलिस और एटीएस जो एंटी टेररिस्ट यहां पर बनी हुई है ने जांच पड़ताल के दौरान उनकी गाड़ी का पीछा किया
वे जैसे ही त्रिमूर्ति होटल जाने लगे उन्हें दबोच लिया गया। तीनों राजस्थान के रहने वाले बताए गए हैं। दो की पहचान जाजौद के रहने वाले शंकर लाल दुसाद और प्रदीप पूनिया के रूप में हुई है, जबकि तीसरे की पहचान झुंझुन पत्तुसरी के रूप में अजीत कुमार के तौर पर हुई है। झुंझुनू पत्तुसरी का रहने वाला है। यह खुलासा तीनों संदिग्धों से पूछताछ के बाद पता चला। ये जो शंकर लाल दुसाद है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। इसके के खिलाफ राजस्थान में 7 मामले दर्ज हैं। अब ये कौन है इसके बारे में थोड़ा सा ऐसे जान लीजिए। राजस्थान में एक थोड़े दिन पहले एक घटना हुई थी जिसमें राजू ठेहट नाम का एक गैंगस्टर था, जिसका कि किसी और व्यक्ति ने मर्डर कर दिया था। राजू ठेठ के मरने के बाद से उसका सारा काम ये व्यक्ति संभाल रहा है। इसके बारे में जान लीजिए। शंकर लाल दुसाद के खिलाफ 2007 से 14 के बीच में राजस्थान में 7 मामले दर्ज हैं। 21 मार्च 2016 में गिरफ्तार किया गया था। बीकानेर सेंट्रल जेल में 15 मई 2023 तक जेल में रहा और जमानत पर छूटने के बाद, जमानत पर बाहर आने के बाद, अब यहीं पे सारी कहानी का ट्विस्ट है। जब ये जेल में था तो कोई कैदी था लखविंदर, उससे इसकी पहचान हुई और जेल से छूटने के बाद लखविंदर ने शंकर लाल दुसाद से कहा कि वो उसके भांजे पम्मा से मुलाकात कर ले। जब ये बाहर निकल के आया तो पम्मा ने इसकी मुलाकात कनाडा में रह रहे एक गैंगस्टर खालिस्तानी समर्थक सुखबिंदर सिर्फ उर्फ सुक्खा से कराई। तो सुखबिंदर सिंह, ये जो सुखदील है, इस सुक्खा के नाम से इसकी बातचीत हुई दुसाद की। अब आप कहेंगे ये सुक्खा कौन है? सुक्खा के बारे में मैं पहले ही बता दूं, इस पर हमने पहले ही सेशन किया हुआ है। आपको हमने लगभग 3 महीने पहले बताया था कि एक और एनआईए का मोस्ट वांटेड आतंकी कनाडा के अंदर मारा गया था। ये सुक्खा एनआईए का मोस्ट वांटेड था और ये कनाडा में मारा गया था। इस पर हमने सेशन भी किया था, आप चाहें तो वो पुराना सेशन भी जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो इसकी बातचीत सुक्खा से होती थी। अब सुक्खा तो चूंकि 2 महीने पहले मारा गया, तो सुक्खा के मर जाने के बाद इसको फिर पन्नू ने अपने अंडर में ले लिया। तो सुक्खा ने बताया, शंकर लाल को सुक्खा ने बताया कि तुम्हारे गैंग के लोग, गैंग बोले तो राजू ठेठ गैंग, और बोले तुम्हारे लोगों को लॉरेंस बिश्नोई ने मरवाया है। ऐसी स्थिति में तुम्हें अगर उससे बदला लेना है तो तुम्हें सुक्खा का साथ चाहिए होगा। सुक्खा मर गया एनआईए के कारण या किसी भी कारण से, कोई भारत प्रेमी रहा होगा अज्ञात व्यक्ति। तो ऐसी स्थिति में पन्नू ने फिर इसको डायरेक्ट कंसीडरेशन देना शुरू कर दिया। तो फिर पन्नू से ये जो है ना शंकर लाल दुसाद, ये लगातार उसके संपर्क में बना हुआ था और ऐसी स्थिति में पन्नू ने ही इससे कहा कि तुम जाकर अयोध्या जाओ, वहां का सारा नक्शा और मैप बनाकर लेकर आओ और ऐसी स्थिति में तुम्हें अयोध्या में ही और जो आवश्यकता होंगी वो पहुंचा दी जाएंगी। इस प्रकार से इस व्यक्ति को पन्नू के द्वारा वहां प्लॉट किया गया था। तो आप इससे अंदाजा लगाइए, ये जो व्यक्ति है ना शंकर लाल दुसाद, राजू ठेठ आनंदपाल गैंग हुआ करती थी राजस्थान में। तो आनंदपाल का मतलब कट्टर, जो मतलब एक तरह से गैंगस्टर्स में जो गैंग वॉर हुआ करती थी, उसमें अपोजिशन साइड का राजू ठेठ हुआ करता था। आनंदपाल का एनकाउंटर हुआ तो राजू ठेठ सक्रिय हुआ, फिर राजू ठेठ सक्रिय हुआ तो राजू ठेठ का भी फिर पता चला कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने उसको मरवा दिया। तो राजू ठेठ के मरने के बाद उसका सारा काम शंकर लाल दुसाद ने संभाल लिया। तो यही वो दुसाद था जो अयोध्या के अंदर गिरफ्तार हुआ है, ठीक है। तो यहां पर पता चल रहा है, और ये किसने बताया? डीजी ने बताया, पुलिस के डीजी ने बताया। तो निश्चित ही पूरी जांच पड़ताल करके ही बताया होगा। ऐसी स्थिति में पन्नू इनको सीधे ऑर्डर दे रहा था कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में बड़ी घटना को अंजाम देना है, इसलिए हर रास्ते की रैकी करके आओ, वहां की पूरी जानकारी जुटा करके लेके आओ। और यह व्यक्ति शंकर लाल दुसाद कनाडा और लंदन के नंबरों पर बात कर रहा था। अयोध्या की कई फोटो, रास्तों की डिटेल, पुलिस की तैनाती की जानकारी कनाडा और लंदन के नंबरों पर भेज रहा था। पुलिस को चकमा देने के लिए हरियाणा नंबर की जिस स्कॉर्पियो पर राम का झंडा लगाकर ये तीनों संदिग्ध घूम रहे थे, वह शंकर लाल दुसाद के फर्जी आधार कार्ड पर खरीदी हुई थी। बिल्कुल वैसे ही जब प्रभु श्री राम रावण को मारने के लिए लंका पर चढ़ाई करने के लिए जा रहे थे, तो कुछ राक्षस ऐसे भी थे जो भेष बदलकर प्रभु की सेना के अंदर उसी रूप में आकर के शामिल हो गए थे, भेदिए के रूप में आकर शामिल हो गए थे। तो ये लोग भी बिल्कुल राम रूप धारण करके कि भाई राम का झंडा हम ले लिए, राम भक्त का रूप धारण कर लिए और आकर के वहां की सारी जानकारियां जुटा करके लंदन भेज रहा था। गाड़ी की आरसी दुसाद के नाम पर थी, लेकिन जब जांच किया गया तो पता चला कि यह श्रवण कुमार सरसवा नाम का कोई व्यक्ति है, उसके साथ साथ निकली। यानी कि कुल मिलाकर यह व्यक्ति गुरपवंत सिंह पन्नू के लिए काम कर रहा था, फर्जी गाड़ी लेकर के यहां पर घूम रहा था, ठीक है साहब। अब जब इस प्रकार की मतलब
अपराधियों के द्वारा, अब ये तो एक अपराधी पकड़ में आया है, इतनी बड़ी संख्या में आप एक तरह से विचार कीजिए कि देश के जबरदस्त हाई प्रोफाइल लोग एक ही स्थान पर होने वाले हैं। ना केवल प्रधानमंत्री, बल्कि सिने जगत की जितनी भी बड़ी हस्तियां हैं, व्यापार जगत की जितनी भी बड़ी हस्तियां हैं, राजनीति की जितनी बड़ी हस्तियां हैं, या फिर धर्मों की मान्यताओं की जितनी बड़ी हस्तियां हैं, वो सब 22 तारीख के दिन अयोध्या होने वाली हैं। और ऐसी स्थिति में अयोध्या में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना इस रंग में भंग डालने का काम कर सकती है। ऐसी स्थिति में फिर तैयारियां कैसी हैं? तो राम मंदिर इनॉग्रेशन से पहले 3 स्तरीय सिक्योरिटी डिप्लॉय की गई है ताकि अयोध्या टेंपल को सिक्योर किया जा सके। 100 चार्टर प्लेन अपने आने की तैयारी कर रहे हैं, यानी इतने बड़े वीआईपी लोग आएंगे कि उन सबके अपने अपने विमान आएंगे। अयोध्या का जो वाल्मीकि एयरपोर्ट बना है उस पर 100 एयर फ्लाइट्स को खड़ा करने की जगह नहीं है। तो फ्लाइट्स को खड़ा करने की जगह नहीं है, प्रधानमंत्री का खुद का इंडिया 1 जो विमान है वो आकर यहां लैंड होगा। ऐसी स्थिति में जितने भी वीआईपीज आएंगे उन्हें तुरंत लैंड करा करके उनके फ्लाइट्स को 5 राज्यों के अंदर पार्क करने के लिए भेज दिया जाएगा। यानी अयोध्या में लैंड किया, उतर के दूसरे राज्यों के अंदर पार्किंग करने के लिए भेज दिया। जैसे अमिताभ बच्चन का उत्तर प्रदेश के कानपुर के चकेरी एयरपोर्ट पर जाकर भेज दिया। कई और वीआईपी, लगभग 100 से अधिक वीआईपीओं का एयरपोर्ट लखनऊ कर दिया कि आपकी फ्लाइट वहीं पार्क होंगी, उतरने नहीं दिया जाएगा। आप इससे अंदाजा लगाइए, यानी कि ड्रॉप करिए और मूव कर जाइए, फ्लाइट को वहां पर रोका नहीं जाएगा क्योंकि बहुत सेंसिटिव एरिया है। तो अयोध्या के एयरपोर्ट पर आप इससे अंदाजा लगाइए कि कितनी बड़ी बड़ी मतलब हस्तियां यहां आने वाली हैं। तो 22 जनवरी को रामलला मंदिर में जब प्रभु विराजेंगे तो 900 वीआईपी और 60 वीवीआईपी यहां शामिल होने वाले हैं। और वीवीआईपी के 60 चार्टर नए एयरपोर्ट पर ही लैंड होंगे, लेकिन खड़े नहीं हो सकते। ऐसी स्थिति में उन्हें वहां से उड़ा करके लगभग 1000 किलोमीटर की अयोध्या से दूरी के अंदर दूसरे एयरपोर्ट्स पर पार्क कर दिया जाएगा। अयोध्या के एयरपोर्ट पर उतरेंगे तो सही, लेकिन खड़े नहीं रहेंगे। अयोध्या के एयरपोर्ट पर केवल 8 प्लेन की ही पार्किंग हो सकती है। ऐसी स्थिति में हवाई जहाजों को 5 राज्यों के 12 एयरपोर्ट्स की पार्किंग्स को रिजर्व करके रख दिया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, इन सब जगह आसपास की पार्किंग्स लगभग 1000 किलोमीटर की, वहां पर फ्लाइट्स को पार्क किया जाएगा। आप इससे अंदाजा लगाइए। सुपरस्टार अमिताभ बच्चन, साउथ फिल्मों के सुपरस्टार पवन कल्याण का चार्टर प्लेन कानपुर के चकेरी एयरपोर्ट पर पार्क होगा। केंद्रीय उड्डयन विभाग ने एयरपोर्ट पार्किंग को लेकर सभी राज्यों को संदेश भेजा है। वीवीआईपी कैटेगरी में अंबानी, अडानी, अमिताभ बच्चन, विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, शाहरुख खान, आलिया भट्ट, अल्लू अर्जुन, रतन टाटा, वीरेंद्र सहवाग को रखा गया। ये जानने के लिए इस तरह से आप समझिए कि जब इतने बड़े सेलिब्रिटीज, इतने बड़े देश के नामी गिनामी इन्फ्लुएंशियल लोग उपस्थित होंगे तो उस जगह पर किस लेवल की सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि एक भी सिक्योरिटी में चूक देश के लिए बहुत भारी नुकसान पैदा कर सकती है। ऐसी स्थिति में लखनऊ एयरपोर्ट पर कोहरे के दौरान भी लैंडिंग की सुविधा की गई है कि वहां पर लैंडिंग आसानी से हो सके। वीवीआईपी जिनको 22 जनवरी के दिन प्राण प्रतिष्ठा के बाद निकलना है, उनके विमान को लखनऊ में ही पार्क करा दिया गया है। 900 वीआईपी के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। लखनऊ एयरपोर्ट पर उतर के 135 किलोमीटर दूर अयोध्या है, तो बिना रुके लखनऊ एयरपोर्ट से अयोध्या तक बीच में कहीं पर भी जाम ना लगे, इसलिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है वीआईपीओ के लिए, ताकि उनके सम्मान में पुष्प वर्षा हो और बेरोक-टोक तरीके से उनकी गाड़ियां आ जा सके। इस प्रकार से ग्रीन कॉरिडोर की व्यवस्था की गई है सीधा अयोध्या ले जाने के लिए। साथ ही साथ उनकी गाड़ियां ट्रैफिक में ना फंसे, इसके लिए स्पेशल रूट तैयार किया गया है। तो अयोध्या के राम मंदिर तक उन्हें पहुंचाने का प्लान किया गया है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान भी अयोध्या एयरपोर्ट पर उतरेगा और साथ ही साथ प्रधानमंत्री के लिए ऑप्शनल 3 हेलीपैड भी तैयार किए गए हैं ताकि वहां पर प्रॉपर तरीके से व्यवस्थाएं हो सकें। जो विजिटर्स आएंगे उनको घुमाने के लिए प्रॉपर तरीके से गाइड्स को ट्रेनिंग दी गई है। 14 भाषाओं के पर्यटकों से बात करने के लिए 135 गाइड तैयार किए गए हैं ताकि वो प्रॉपर तरीके से लोगों को घुमा फिरा सकें। 3 लेयर की सिक्योरिटी डिप्लॉय की गई है अयोध्या टेंपल की, जिसमें यूपी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड भी डिप्लॉय की गई है यहां पर पूरी तरह प्राण प्रतिष्ठा के दौरान चाक चौबंद सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए। स्वास्थ्य विभाग की मोबाइल टीमें मुस्तैद रहेंगी, 257 मजिस्ट्रेट तैनात रहेंगे। बाकायदा यहां पर पूरी तरह से सिक्योरिटी प्रशासन के साथ मिलकर के चलेगी, जिसमें कि यूपी की स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, जिसे एसएसएफ कहा गया है, जिसे एनएसजी ने खुद ने
अपने स्तर पर ट्रेनिंग दी है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स जिन्होंने ट्रेनिंग दी है, सीआरपीएफ जो कि राम जन्मभूमि का लंबे समय से सुरक्षा कर रही है वो, और साथ ही साथ प्रादेशिक आर्म्ड ये कांस्टेबलरी जिसे पीएसी कहा जाता है, ये तीनों लोग मिलकर के उस क्षेत्र की पूरी तरह सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। यहां पर 100 एसएसएफ कमांडोज जो कि एनएसजी के द्वारा ट्रेंड किए गए हैं, वो इस पूरी राम मंदिर की सुरक्षा को चाक चौबंद तरीके से अप्लाई करेंगे, सुरक्षित करेंगे। साथ ही साथ आप देख सकते हैं किस प्रकार से सिक्योरिटी फोर्सेस को यहां पर वाहनों के साथ तैनात कर दिया गया है, पूरी तरह से तैयारी की गई है। एसपीजी प्रधानमंत्री सिक्योरिटी के लिए लगी हुई है, बख्तरबंद गाड़ियां पूरी तरह से सिक्योरिटी के लिए तैनात कर दी गई हैं। आप कुछ तस्वीरें और कुछ वीडियोस देख सकते हैं जिसमें आप देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से यहां पर पूरा कारवां यहां पर चलता हुआ फोर्सेस का दिखाई दे रहा है, जो पूरी तैयारी के साथ फोर्सेस को लेकर के जाते हुए यहां पर दिखाई दे रहे हैं। एटीएस यहां पर इस प्रकार से यूपी के अंदर से गुजर रही है। साथ ही साथ यहां पर कई और जगह से भी लगभग 10,000 से अधिक पुलिस के जवानों को बुलाया गया है। इतना ही नहीं, 100 से अधिक डीएसपी, 325 इंस्पेक्टर, 800 सब इंस्पेक्टर वीआईपी सुरक्षा के लिए रहेंगे। साथ ही साथ 3 डीआईजी, 17 एसपी, 40 एएसपी, 82 डीएसपी और 90 निरीक्षक यहां पर शामिल होने वाले हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अर्धसैनिक बलों की 4 कंपनी, 2 कंपनी एसएसबी की, 1 कंपनी आईटीबीपी की, 26 कंपनियां पीएसी के जवानों की यहां तैनात रहने वाली हैं। यानी सिक्योरिटी के नाम पर यहां बड़ी संख्या में मतलब सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया है। इतना ही नहीं, स्नाइपर्स को दूर तक तैनात किया गया है। 300 पुलिसकर्मी, 47 फायर सर्विसेज, 40 रेडियो पुलिस के जवान, 37 लोकल इंटेलिजेंस, 2 बम डिटेक्शन स्क्वाड की टीमें, 2 एंटी सबोटाज स्क्वाड की टीमें। इतना ही नहीं, सरयू नदी के तट पर बसा हुआ है अयोध्या, तो सरयू नदी के अंदर भी जल सेना तैनात की गई है, जो पानी के अंदर तैनात रहेगी। कहीं कोई अप्रिय घटना पानी के भीतर घुसकर कोई ना कर दे, उसके लिए भी पूरी तरह से तैयार की गई है। ठीक है ना। साथ ही साथ एक चीज जो आप सबको ध्यान से समझनी है, और वो ये है कि आप ऐसी कोई भी सूचना 22 तारीख के दिन अपने स्तर पर सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी भी माध्यम से प्रसारित ना करें या उसे ना फैलाएं जिससे कम्युनल हार्मोनी खराब हो जाए। सरकार ने आज ही इसके लिए स्पेशल गाइडलाइंस जारी की हैं। आप एक देश के समझदार नागरिक हैं, मतलब बहुत ही भव्य अवसर पर इतनी अच्छा आज जो अपने काम होने देश में जा रहा है, ऐसे अवसर पर आप सभी ये सुनिश्चित करें कि कोई भी ऐसी घटना, अप्रिय घटना ना हो जो इस काम को कलंकित कर दे। इसके लिए आवश्यक है कि कोई भी कम्युनल वायलेंस का मैसेज या कोई भी ऐसा संदेश जिससे कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़े, आप सर्कुलेट ना करें। इसके लिए बकायदा सरकार के द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है, सभी के लिए एडवाइजरी जारी की गई है, मीडिया के लिए भी, प्रेस मीडिया के लिए भी, डिजिटल मीडिया के लिए भी, सोशल मीडिया के लिए भी। और मेरी आप सबसे भी गुजारिश है, बिकॉज इस तरह के मैसेज में आप लोग भी भागीदार होते हैं, कुछ इस तरह के मैसेज आप तक पहुंचते हैं तो आप सर्कुलेट करते हैं, तो आप धैर्य के साथ इस राम काज को करने दें और होने दें, और कहें कि राम काज कीने बिन मोहे कहां विश्राम। और उस स्थिति में बस इस आनंद के क्षणों का आप पूरी तरह से इंतजार करें और पूरी तैयारी करें। जिस तरह से आप दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, कुछ उस तरह से दिवाली सेलिब्रेट करें। तो उम्मीद है कि आप लोगों का यह अवसर आने वाले समय में लोगों के लिए इतिहास होगा। आप उसको जीवंत अपनी आंखों से होते हुए देख रहे हैं। ना जाने कितनी ही पीढ़ियां इस इंतजार में बीत गई कि एक दिन रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। ऐसी स्थिति में जब आप इस इतिहास को खुद अपनी आंखों के सामने बनते देख रहे हैं, तो इसे यादगार बनाने का पूर्ण प्रयास करें और पूरी तरह देश में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने का प्रयास करें। ठीक है साहब, फिलहाल के लिए इतना ही। अब इसके साथ कुछ अतिरिक्त जानकारियां जान लीजिए, और वो क्या है। जिस शिला से ये रामलला की मूर्ति बनी है, शिला मतलब पत्थर जिससे बनी है, वो कृष्ण शिला है, यानी कि काला पत्थर है। इसमें प्रभु के 10 अवतारों का जिक्र किया गया, जिसमें मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल की अवतार हैं। वहीं दूसरी ओर हनुमान और गरुड़ भी यहां पर भगवान के साथ लगाए गए हैं। यह जो मूर्ति है ये ऊंचाई में 4.24 फीट ऊंची है, 3 फीट चौड़ी है और 200 किलोग्राम वजन की है। यह मूर्ति बनाने वाले जो ये मूर्तिकार हैं, इन्होंने ही शंकराचार्य की मूर्ति और सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति बनाई थी। सुभाष चंद्र बोस की वही मूर्ति जो इंडिया गेट पर लगी हुई है, वो इन्हीं मूर्तिकार ने बनाई थी। आपको याद होना चाहिए, अरुण जिन्होंने ये मूर्ति बनाई है, इन्होंने अपने पूरे परिवार से यह अनुभव प्राप्त किया है, क्योंकि इनका परिवार पूरी तरह से इसी कार्य में लीन रहा है और इन्होंने इस पूरी मूर्ति को बनाया है। और अरुण योगीराज मैसूर के रहने वाले भारतीय मूर्तिकार हैं। इनकी 5 पीढ़ियां मूर्ति बनाने में गई हैं, और उनकी ये मूर्ति बनाने की जो अद्भुत कला है, यह प्रधानमंत्री को जब इन्होंने सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा बनाई थी तब नजर में आई थी। तो इनकी मूर्ति
कई और मूर्तिकारों के साथ साथ पसंद की गई और उस तरह से बनकर ये पब्लिक में आई है। यहां पर सबसे इंटरेस्टिंग बात ये जान लीजिए, संभवतः आप में से बहुत से लोग इस बात को ना रिकॉग्नाइज कर पाए कि प्रभु की जो यहां पर मूर्ति आप देख रहे हैं, ये 5 साल के बाल स्वरूप की मूर्ति है, जब प्रभु 5 साल के थे। इसका मतलब यह हुआ कि 5 साल के समय प्रभु जिस तरह के होंगे, ये कल्पना योगीराज को अपने मन में करनी थी। उन्हें यह विचार करना था कि बचपन में भगवान कैसे दिखते होंगे, नंबर एक। नंबर दूसरा, बचपन में जिस तरह के वो दिखते होंगे उसी रूप में अगर वो राजा बनेंगे तो वो कैसे लगेंगे, इसकी भी कल्पना इनको अपनी मूर्ति पर उकेरनी थी। तो इस तरह से इन्होंने अपने द्वारा रामलला विराजमान की यह प्रतिमा बनाई है। साथियों, यहां पर 3 शिल्पकारों का चयन हुआ, गणेश भट्ट और सत्यनारायण पांडे। इन तीनों की मूर्ति फाइनल स्टेज तक गई, लेकिन अरुण योगीराज की मूर्ति यहां पर सेलेक्ट की गई थी। ठीक है, इसके लिए बताया गया है कि अरुण योगीराज ने अपने स्तर पर भगवान का वो रूप देने के लिए बहुत सारे बच्चों के चेहरे ऑब्जर्व किए। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने बच्ची को स्कूल के समर कैंप्स में इसलिए भेजा ताकि जब वो उन्हें वहां छोड़ने जाए तो वो खुद भी वहां रुकें और बच्चों को ऑब्जर्व करें कि बच्चे कैसे दिखेंगे, उनके भाव कैसे होंगे, राजा कैसे हो सकते होंगे, एक प्रभावशाली व्यक्तित्व कैसे होता होगा। इस काम के लिए उन्होंने लगभग 15 से 18 घंटे लगातार कई दिनों तक कार्य किया है। कहा है कि ये मूर्ति बनाते बनाते इनका वजन 10 किलो कम हुआ, ऐसा इनके परिवारजनों ने बताया है। यानी कि इतना डेडिकेशन के साथ इन्होंने इस कार्य को अंजाम दिया है। रामलला की फिलहाल जो मूर्ति है, इसमें कृष्ण शिला का उपयोग किया गया है। यह पत्थर जमीन के अंदर 50 से 60 फीट गहराई के अंदर मिलता है। यह पानी, आग और धूल का असर इस पत्थर पर नहीं होता, लोहे से भी ज्यादा मजबूत इस पत्थर को माना जाता है। यह पत्थर जिस शिला से यह मूर्ति बनी है, यह बहुत चिकना होता है। इस पर हाथ से नक्काशी की जा सकती है। कर्नाटक का बेल्लूर, हलेबिदु और सोमनाथ मंदिर की मूर्तियां भी इसी कृष्ण शिला से बनी हुई हैं। यह कृष्ण शिला असल में बालापाड़ा कल्लू या सोप स्टोन के नाम से जानी जाती है और यह मैसूर के एचडी कोटे एरिया के अंदर पाई जाती है। ठीक है, इसी के साथ साथ एक और जानकारी जो आपको देनी होगी वो ये है कि भगवान श्री राम केवल इंडिया में ही नहीं, श्री राम लाओस में भी पूजनीय हैं। भगवान श्री राम की पूजा लाओस के साथ साथ थाईलैंड में, फिलीपींस में, बर्मा में, कंबोडिया के अंदर, जापान के अंदर, वियतनाम के अंदर और इंडोनेशिया के अंदर भी की जाती है। अलग अलग रूप में उन्हें पूजा जाता है। ये तमाम जानकारियां, जिन रूप में भी प्रभु को पूजा जाता है, वो जानकारियां आपके साथ कुछ ही क्षणों में इस पूरे कंटेंट के साथ टेलीग्राम, जिस पे मेरा चैनल है अंकित कुमार अवस्थी, वेरीफाइड अकाउंट है, वहां पर शेयर कर दी जाएंगी, या जीके बाय अंकित अवस्थी सर के नाम से वहां पर भी आपको ये जानकारियां प्राप्त हो जाएंगी। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं और इस पूरे अवसर पर प्रयास करें कि आप भक्ति के माहौल में रहें और किसी को आपकी भक्ति से किसी प्रकार का दुख या फिर किसी प्रकार की पीड़ा या वेदना ना पहुंचे। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और एक जरूरी सूचना जाते जाते सुन जाएं, और वो ये है कि आज और कल 2 ही दिन आखिरी हैं जब मेरा रुद्र जीएस फाउंडेशन में एडमिशन ओपन है। मात्र 1999 में 4 सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी फाउंडेशन लेवल पर आप लोगों को पढ़ाए जा रहे हैं। यदि आप में से कोई भी साथी अपना एडमिशन बुक करना चाहता है तो आज और कल में कर ले। मंडे से एडमिशन इस बैच में नहीं होंगे तो सही, लेकिन प्राइसेस 3000 में होंगे, है ना। 1999 अभी प्राइजेस हैं, आप इसमें अपना एडमिशन रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, बाकी हमारे अन्य चैनल्स पर हमारी क्लासेस चल रही हैं, आप उनका जरूर लाभ लें। और अपने हैंड रिटन नोट्स, मेरे हैंड रिटन नोट्स अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी के 3000 पेजेस के नोट्स मात्र 1999 में आपके घर पर कुरियर किए जा सकते हैं। आप उसके लिए भी अपनी पाठशाला एप्लीकेशन, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में है, वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। धन्यवाद।